पार्लियामेंट में आज आप मौजूद थे, क्या हुआ और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं मुल्की सियासत का? यह है जी जून 2019, 2019, 2020, 21, 22 में ये आज 3 साल। और जो शहबाज शरीफ साहब के, और ये मैंने बात की है मेरे ख्याल से अप्रैल में कि नवाज शरीफ साहब का मामला हो गया और वो चले जाएंगे, और बाद में वो चले भी गए। अच्छा, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब बात कर रहे हैं तो जरदारी साहब के भी हवाले से भी बात हो रही है। ये वो जब मैं ये बात कर रहा था तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, जरदारी साहब भी जेल में थे, और ज़्यादातर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पे वो जेल में थी। उस वक्त ही बात हुई है, और फिर ये रिपीटेडली बात चलना शुरू हुई उस वक्त से, और मुख्तलिफ मामलात, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ इशूज़ ये। और आज शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे वो डिक्लेयर हुए वज़ीर आज़म के तौर पे, और ये जो बात है ये कोई 2-3 साल तक ये मामला चलता रहा, और खान साहब को इस बात का इल्म था। ठीक है, वज़ीर आज़म, कुछ बातें ऐसी हैं जो खान साहब के और मेरे दरमियान है और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ डिस्कस हों, और वो बातें तल्ख़ हैं खान साहब के अपने हवाले से, यानी उनके, और वो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बार बार मुख्तलिफ बातें होती नहीं, लेकिन वो बातें जो है वो ऐसे हालात मुल्क में बन गए कि देखें, इमरान खान साहब के बारे में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2-3 बातें उनकी बड़ी क्लियर। एक तो उनका विजन मुख्तलिफ हवालों से क्लियर रहा, फाइटर हैं, बाउंस बैक किया, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है बड़ा, और लेकिन और मतलब उनका एक अपना, एक कहते हैं ना जिसको, एक अपना, बस इमरान खान ही है। लेकिन यह है कि कुछ मामलात ऐसे थे रियासत के, अब देखें कि इमरान खान साहब को इतनी सपोर्ट मिली हर तरफ से कि उसमें इतनी, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, शायद जनरल मुशर्रफ को भी नहीं मिली। मतलब जनरल मुशर्रफ को भी एक वोट ढूंढने के लिए जो है वो मतलब है कि उनको आखिर में मुश्किल हो गई थी कि एक वोट कैसे ये मिले। और जनरल एहतशाम ज़मीर साहब जो हैं वो गए, उन्होंने बात की पहले जो है पीपल्स पार्टी से, बात पहले हर एक को पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की क्या था, उन्होंने कहा नहीं, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा मैं मुझसे बात करें, मधु मोमिन फ़हीम साहब ने इनकार किया, फिर पैट्रियट्स बनी, वो अलग कहानी। लेकिन इमरान खान साहब को मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही, और बहुत इतनी ज़्यादा रही कि मैं नहीं, मुझे नहीं याद आता पाकिस्तान में कि कभी भी ऐसा हो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाए, दौरा करे GHQ का, तो तमाम जो कोर कमांडर्स हैं, आर्मी चीफ हैं, चेयरमैन जॉइंट हैं, वो उनको इस तरह से वेलकम करें, उनको और उनके कैबिनेट को। तो एक मैसेज ऐसा गया कि जो मैसेज ये था कि एक, क्योंकि अपोजिशन में जो जमातें थी वो इतना डिस्क्रेडिट हो चुकी थी कि मतलब है कि करप्शन केसेस और ये, और वो नवाज शरीफ साहब के मसाइल और शहबाज शरीफ साहब के और जरदारी के, ये बड़ा एक मुश्किल, एक तवील अमल था। लेकिन कुछ वजूहात थी, और वो खान साहब जानते हैं कि क्या वजूहात थी। उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें सिर्फ जो है वो ये इशू नहीं है, ये जो अभी इशू आया है ना मरासले वगैरह का, इसकी बात कर लेता हूँ। लेकिन ये बात 2019 से चल रही है, और जब फिर मैंने बात में दरमियान में जो भी अहबाब इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैंने कहा जी NRO की बारिश हो रही वाली। ये खान साहब जब कहते थे कि NRO नहीं दूंगा, तो वहाँ पे मैं साथ ही कहता था कि NRO की बारिश होने वाली है, आप ये बात कहना तो बंद करें कि NRO नहीं दूंगा। खान साहब को इस बात का एहसास हो रहा था, यकीनन था, और एहसास हो रहा था कि एक मजबूत कवी तर जो इनकी अपोजिशन रही है माजी में, वो दोबारा सामने आ रही है, और वो किस तरह से दोबारा अपनी पब्लिक के अंदर जलसे हो रहे हैं, जलूस हो रहे हैं, वो क्या मामला चल रहे हैं। खान साहब से 2-3 बातें हमेशा जो मैं कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि खान साहब को और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ ये बात कि उनको 88 में इलेक्शन के बाद जब मिला, और वो ऐसी सूरत हाल की इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा बिल्कुल ये था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के वालिद को फांसी लगाई है। मतलब जनरल ज़ियाउल हक ने, तो वापस आके ऐसा ना हो कि वो इंतकाम लें, ये बड़ा खदशा था। तो फिर जनरल हमीद गुल साहब जो हैं, जब IGI बनी, तो वो ये था कि कोई सामने कोई ऐसी पावर ज़रूर हो कि, और शायद जो रैंक एंड फाइल्स हैं या जो आपकी सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसमें ये है कि भाई तासुर के बेनज़ीर भुट्टो वापस आ गई हैं। उससे पहले जुल्फ़िकार के मामले थे, मुर्तज़ा भुट्टो बाहर थे उस वक्त मुल्क से,
और बहुत सारे इश्यूज थे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा बहरहाल आई, लेकिन दो बातें हुई बड़ी और बड़ी क्लियर बातें हुई, और ये हुई कि एक तो फॉरेन पॉलिसी, और वो जाहिर है कि साहबजादा याकूब खान ने कंटिन्यू किया, वी जाफरी साहब खजाना का मसला था, अफगानिस्तान क्राइसिस था, खत्म हो रहा था, फौजें विड्रॉ कर गई थी, बहुत सारे इश्यूज थे, ज़िया-उल-हक साहब का प्लेन क्रैश हो गया था। खान साहब से मैं हमेशा ये बात कहता रहा कि आप ये बताएं खान साहब कि इसमें से कितनी वजारतें ऐसी हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो आपकी हैं, जो आपका मुकम्मल ग्रिप है। मतलब मिसाल के तौर पर फॉरेन पॉलिसी है, मिसाल के तौर पर इकोनॉमी है, मतलब मिसाल तो और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसमें से कौन से लोग, कौन सी ऐसी है मिनिस्ट्री जिसको आप कहें कि आगे जाके कि यार ये कंप्लीट। खान साहब ने तवील अरसे तक ये खुद खान साहब ने कहा कि बस मामला सारा ठीक है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और तो वो उसके नतीजे में ये हुआ कि मामला उलझना शुरू हो गए, क्योंकि वजह यह है कि खान साहब की जो अपनी ज़ाती जो देखें होता ये है मुल्कों में, रियासतों में, कि जब भी कोई लीडर या कोई शख्सियत ऐसी आती है, कोई भी, चाहे वो अभी मैं ऐसे भी बात करूंगा, ये जो आज एक अजीबो गरीब ताम झाम नया बना है, इसको मैं कैसे देख रहा हूँ, और ये अल्लाह करे कि खैरियत से चले आगे, इसमें बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं मुख्तसर सी बात करूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर वो दरमियान में तलखियाँ पैदा होनी शुरू हुई मुख्तलिफ वाक़यात पे, और उसमें अंदरूनी मामला भी। खान साहब को मैं बहुत दफ़ा कहता रहा, ये प्रोग्राम में कई दफ़ा होता है ना कि आप कहते हैं खान साहब ज़रा गवादर का दौरा कर लें, खान साहब ज़रा गवादर का दौरा कर लें, तो गवादर का तो जब मैं कहता था गवादर का दौरा कर लें, तो एक्चुअली वो चाइना के डिप्लोमेट्स की तरफ से ख़ुद ये मुझसे उस वक्त बात हुई थी कि जी ये जो है ये क्या मामला है, इसी पैक के हवाले से क्या किस तरह से हो रहा है, और ये मुझे याद भी नहीं कौन सा, रज़ाक दाऊद साहब। तो मैंने खान साहब को कही, तो मैंने कहा खान साहब ये सारे लोग इधर उधर जो है ना ये मामला ख़राब करके निकल जाएंगे, आप खुद कुछ चीज़ों को करें, वो शी जिनपिंग के साथ आप 1-on-1 हों, आप जो है वो बाकी लोगों के साथ बनो। आप अब याद करें जब खान साहब आए थे पावर में, तो यहाँ पे जो है वो आप देखिए कौन से लोग थे जो यहाँ नहीं आए, तैयब अर्दोगन से लेके और MBS जो वली अहद सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन ज़ायद, जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि सऊदी अरेबिया के हैं, और मोहम्मद बिन ज़ायद जो कि UAE के हैं, तो सारे ही लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, प्रोटोकॉल हो रहे हैं, खान साहब बाहर विजिट कर रहे हैं। तो लेकिन वो अचानक फिर ये हुआ कि वो बीच में कहीं मामला गूफ अप होने चाहिए, उन डिटेल्स में मैं नहीं जाता, क्योंकि इसी प्रोग्राम में मैं वो न्यूज़ दे चुका हूँ, वो खबर ब्रेक की थी कि इनके जो मुख्तलिफ तर्जुमान और बाकी बातें हो रही थी, तो उनसे कहा था कि आप खुदा का वास्ता ये OIC की मीटिंग और ये जो पैरेलल OIC है और ये, और उसको ना डिस्कस करें, उसको बात ना करें, क्योंकि उसके नतीजे में गुफ अप हो गया मामला। ना टर्की आपके साथ खड़ा होगा, ना आपके साथ सऊदी अरेबिया खड़ा होगा, ना आपके साथ जो है, क्योंकि दोनों के बात आपने इधर से उधर कर दी खान साहब ने कि जी ये मामला ऐसा है, और नतीजे में आखिर में कह दिया तो मेरे तो प्रेशर है, तो मैं आ नहीं सकता मलेशिया। तो वो बहुत सारे मामला, मैं तो छोटी सी बता रहा हूँ ना बात। खान साहब उसको सादगी में कर गए, खान साहब के मुशीरान थे, अब खान साहब ने उसको देखना है कि क्या हुआ, लेकिन वो बहरहाल मामला चलता रहा, लेकिन इसी दौरान वो दूसरी साइड जो थी, वो दूसरी साइड जोर पकड़ती रही क्वाइटली, और उस जोर पकड़ती रही बावजूद इस बात के कि उन पे एलिगेशंस, बावजूद बात के करप्शन, बावजूद इस बात के बेशुमार केसेस। लेकिन इशू ये हुआ कि खान साहब, मैं हमेशा ही जो बात कहता हूं ना कि खान साहब ने खुद ही ऐसे मसाइल खड़े किए। अच्छा, फिर खान साहब को जब इतला मिली इस बात की कि यार ये शहबाज शरीफ साहब से बात चल रही है, तो खान साहब सारी मामला छोड़ के फिर वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे आ गए, शोबाज ये वो सारा, क्योंकि इशू ये हो गिरफ्तार करो, वो जो बशीर मेमन साहब वाला वाक़या, उसको पकड़ो अंदर डाल दो, उसको कहीं जब पता चला वो ख्वाजा आसिफ साहब की कहीं बात हुई है, तो जनाब वो उनको पकड़े अंदर डाल दो, इसको कर दो, उसको कर दो। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा कोई ज़रूरत पड़ी रियासत को, तो ये रियासत जो है ना, मुल्क में ये होता है कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन, खान साहब की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे पॉसिबल, मतलब खान साहब एक कैरिज्मेटिक लीडर हैं, ठीक है ना। खान साहब अगर बात खुद जाके लोगों के साथ के मतलब ये इस तरह से डिप्लोमेसी करनी, ऐसे जाती मरासिम, एक दोस्त, मतलब रियासत के कुछ बोझ आप खत्म करते हैं, बड़े बोझ होते हैं ना रियासत पे, सारे काम आप फॉरेन ऑफिस पे नहीं डाल सकते, सारे काम आप सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में नहीं, कुछ चीजें आपने खुद करनी होती हैं, मतलब खुद चीजें आप खुद एक्टिव होते हैं। अब आप सिंपली खान साहब ने अपने को महदूद रखा उस्मान बुज़दार तक, और पंजाब में उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब में अब करप्शन के केसेस में से, और मैं अक्सर कहता था कि यहाँ से टहलते हुए आते हैं पैसे इस्लामाबाद तक, इशारों का नाम में बात करता था कि वहाँ से 1 अरब रुपया आता है, फलां आता है, चलता हो, वो भी उसके ऊपर भी जो है वो
जाहिर है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उस्मान बुज़दार को देखें, लोग कंपेयर कैसे करते हैं, लोग कंपेयर करते हैं कि इससे पहले कौन था, उससे पहले कौन, मतलब जब शहबाज शरीफ आए तो लोगों ने कंपेयर किया परवेज लाई होते थे, परवेज लाई तो उन लोगों ने कहा शहबाज शरीफ होते थे, उससे पहले कौन था, उससे लोग, जब शहबाज शरीफ के बाद आप बुज़दार साहब को लाएंगे और आप इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि बुज़दार प्लस हैं, और उसके बाद वसीम अकरम प्लस, सॉरी बुज़दार प्लस तो उधर है दूसरी जगह पे, तो वसीम अकरम प्लस, और मतलब है कि वो पोस्टिंग्स, ट्रांसफर, चीज़ें, ये मीडिया को पकड़ लो, आगे कर लो, कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके नतीजे में मामलात खान साहब के उलझते रहे, और वो ऐसी इतने, मैं वो सेंसिटिव इश्यूज़ को यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, उलझते रहे मामलात, और उलझते उलझते खान साहब अपनी जिद पे रहे, और अपोजिशन जो है उसको फिर जाहिर है कि उन्होंने मजीद स्पेस गेन करना शुरू कर दी बीच में, मुख्तलिफ उसके अंदर फिर पावर्स आ गई। एक मरहला ऐसा आया, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ तकरीबन हमारे ताल्लुकात फ्रीज हो गए। फ्रीज से मतलब ये कि सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट्स ने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में किससे बात करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो उसके बाद फिर ताहिर अशरफी साहब आए, और ताहिर अशरफी साहब ने संभाला, वो आके सऊदी अरेबिया और बाकी मामला संभाले।